श्री कृष्ण जन्म स्थान पर भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति श्रीयुत जयदयाल जी डालमिया की पूज्य भाई जी श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के प्रति असीम श्रद्धा थी। गीता वाटिका गोरखपुर के उत्सवों में प्रायः जाते ही रहते थे। गीता वाटिका की संत चरण सन्निधान की सुरभि से सुवासित रसमय पावन भूमि तीर्थराज के समान परम वंदनीय सेवनीय है। ये श्रद्धेय भाई जी एवं पूज्य श्री राधा बाबा की अभिन्नता के पारखी थे। इन युगल विभूति के स्नेह भरे प्यार में पला पगा इनका पूरा परिवार ही है। वहीं से इनका श्री चक्र जी से परिचय हुआ और श्री चक्र जी की कहानियों से वे बहुत पहले से प्रभावित थे। हरिद्वार में अप्रैल वर्ष 1975 में श्री जयदयाल जी डालमिया आए हुए थे। श्री चक्र जी भी वहीं थे। इस संदर्भ में श्री जयदयाल जी डालमिया ने लिखा है, हरिद्वार ठहरने के दिनों में हम लोग भी हरिद्वार जाकर कानपुर के प्रसिद्ध जेके परिवार के बंगले में रहा करते थे। तब श्री चक्र जी के साथ सायंकाल का सत्संग हुआ करता था। पहले से ही श्री डालमिया जी के मन में ललक थी कि चक्र जी से श्री कृष्ण जन्म स्थान पर रहने के लिए प्रार्थना करी तथा श्री कृष्ण संदेश पत्रिका का संपादन कार्य संभालने का अनुरोध भी। इसी आशा से वे करीब 15 दिन हरिद्वार में रहे। प्रतिदिन मिलते रहे और अनुनय विनय करते रहे कि आपके द्वारा लिखा श्री कृष्ण चरित श्री कृष्ण संदेश पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित कराना चाहते हैं। इनके स्नेहमय बंधन ने चक्र जी को बांध लिया। प्रभु दयाल झुंझुनवाला जी को पत्र द्वारा चक्र जी ने सूचना दी। कल शाम को ही समाचार मिला कि स्वामी अखंडानंद जी महाराज अस्वस्थ हो गए हैं। अतः 25 अप्रैल को मैं उन्हें दिल्ली देखने के लिए 2 दिन को जाऊंगा। वहीं से श्री जयदयाल जी डालमिया मुझे श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा ले जाएंगे और मैंने मई 1975 से श्री कृष्ण संदेश पत्रिका का संपादन होना उनके असीम स्नेह श्रद्धा भरी विनय के कारण स्वीकार कर लिया है। अवैतनिक कार्य का संकल्प तो मैं विवेक रश्मि पत्रिका के चलते ही कर चुका हूं। वृंदावन से अक्षय तृतीया को दर्शन करके मई के तृतीय सप्ताह में हरिद्वार आ जाऊंगा। 22 मई को हरिद्वार से उत्तरकाशी और जुलाई के अंत तक उत्तरकाशी से हरिद्वार होते हुए श्री कृष्ण जन्म स्थान पर संपादन कार्य संभालने लौट आऊंगा। जुलाई 1975 के अंत में हरिद्वार से मथुरा आते समय अपने कार्य में सहयोग के लिए स्वामी धर्मानंद जी सरस्वती से परमार्थ आश्रम हरिद्वार से 2 वर्ष के लिए श्री दिवाकर तिवारी जो वाराणसी के निवासी हैं और परमार्थ आश्रम में व्यवस्थापक के पद पर कार्यरत है, इनके पिता वृंदावन में स्वामी अखंडानंद जी महाराज के यहाँ पूजा पाठ अनुष्ठान आदि करने की सेवा में थे। अतः दिवाकर जी को भी अच्छा लगा कि पिता का सानिध्य प्राप्त होने का बारंबार अवसर मिलेगा। इधर चक्र जी भी दिवाकर तिवारी पर असीम वात्सल्य था और दिवाकर भी इन पर पितृवत श्रद्धा रखते थे। अतः आदेश मिलते ही पत्नी और नन्हे बच्चे के साथ मथुरा आ गए। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर श्री केशव देव जी के मंदिर एवं लीला मंच के बीच के चारों ओर के कमरों से प्रथम कक्ष में श्री चक्र जी का आवास बना, जिसमें आजकल श्री कपिल जी शर्मा का कार्यालय है, जो इनका आवास कक्ष था। वहीं संपादकीय कार्यालय भी कक्ष में ही एक ओर सादा तख्त शयन के लिए संपादन के लिए टेबल कुर्सी, टेबल के सामने केवल 2 कुर्सी आने वालों से बात करने को, दाहिनी ओर उनके अनुज श्री श्याम सुंदर के लिए पृथक टेबल, उसके सामने थोड़ी नीचे एक चौकी पूजा हेतु बैठने के लिए। बस श्री कृष्ण संदेश का संपादन करके दिवाकर को समझा देते, वही प्रेस में देता लेता, स्वयं प्रपत्र संभालने का कार्य करते। अपने कक्ष से एक कक्ष छोड़कर 2 कक्ष दिवाकर को रहने के लिए दे दिया, जिसमें आजकल कार्यालय है। इसमें कोई भी निर्देश देने में सुविधा रहती। इनकी भोजन व्यवस्था भी दिवाकर के यहाँ रहती। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर सभी सुविधाओं के मध्य इनका दैनिक जीवन वीतरागी संत के रूप में ही रहा। सारा काम स्वयं ही कर लेते। केवल एक चपरासी बच्चू सिंह उनकी सेवा में रहता, जो कमरे की सफाई और कागज आदि इधर उधर पहुंचाने का कार्य करता।
जीवन यापन की सारी सामग्री, जिसमें ओढ़ने बिछाने की चीजें भी शामिल हैं, एक कपड़े के बैग में रहती, जो वे यात्रा में स्वयं वहन कर सके, किसी की अपेक्षा नहीं। शरीर ढकने के वस्त्रों में 2 कौपीन, एक गमछा, एक धोती और एक चादर। धोती को सायंकाल स्नान करके सुखा देते और गमछा बांधकर सो जाते। सप्ताह में नित्य प्रति के उपयोग के वस्त्रों को स्वयं ही साबुन से धोकर सुखा लेते। यह सेवा बच्चों सिंह से भी नहीं लेते। एक बात और, जब श्री चक्र जी अपने कक्ष में आए तब पहले ही उसमें फोन की व्यवस्था थी। एक संपादक के लिए आवश्यक भी था, किंतु आते ही सहजता से फोन हटवाकर कनेक्शन कटा दिया। मुझे किसी को फोन करना नहीं है और किसी का फोन आए तो उससे बात करने का अवकाश भी मेरे पास नहीं है। प्रभु दयाल जी झुनझुनवाला को पत्र द्वारा बताया 26 नवंबर से 10 दिसंबर तक स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती अध्यात्म रामायण की कथा दिल्ली में सुना रहे हैं। 11 दिसंबर को वे बंबई जाएंगे। मैं 9 को हवाई जहाज से उदयपुर, वहां से नाथ द्वारा और भीलवाड़ा होते हुए निम्बा हेड़ा जाऊंगा। 15 दिसंबर को ही हवाई जहाज से बंबई पहुंचना है और 16 दिसंबर से 31 जनवरी तक स्वामी जी के साथ ही रहना है। अलग अलग स्थानों पर इसी यात्रा में कोयम्बटूर में 8 जनवरी से 28 जनवरी तक वाल्मीकि रामायण का प्रवचन सुनना है। महाराज श्री के द्वारा 15 फरवरी 1976 के पश्चात ही श्री कृष्ण जन्म स्थान पर पहुंचूंगा। अब श्री रामचरित लिखने का मन है, अतः अध्यात्म रामायण और वाल्मीकि के रामायण का प्रवचन का श्रवण मेरे लिए सहायक होगा। दक्षिण तीर्थों का भ्रमण भी सर्दियों में लाभदायक है। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर आकर प्रातः आंजनेय की आत्मकथा स्वयं लिखते थे और शाम 3 बजे से शिवचरित मुरलीधर जी को बोलकर लिखाते थे, जिसे वे आसो लिपि में लिख लिया करते। जनवरी 1976 में ही प्रभु दयाल जी झुनझुनवाला ने मन में चाकुलिया में विशाल स्तर पर मानस चतुर्सती का उत्सव मनाने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने श्री चक्र जी से निवेदन किया। चाकुलिया में बड़े स्तर पर मानस चतुर्सती का उत्सव आयोजित हुआ, जिसके कार्यक्रम की पूर्व रूपरेखा श्री चक्र जी के निर्देश में बनी। प्रभु दयाल जी का कहना है कि इस उत्सव के आयोजक श्री हनुमंत लाल जी ही थे। कोई संचालन समिति इसके लिए नहीं बनी थी। सारा प्रचार प्रसार आमंत्रण श्री हनुमंत लाल जी की ओर से था। उस समय के लब्ध प्रतिष्ठित संतों, महात्माओं तथा प्रवचनकर्ताओं को आमंत्रित किया गया था। सभी आदेश सुझाव श्री चक्र जी से आज्ञा लेकर ही किए गए। 15 फरवरी 1976 को पत्र द्वारा ही चक्र जी ने लिखा, तुम्हारी मानस चतुस्सती महोत्सव की योजना बहुत उत्तम है। उत्सव अवश्य होना चाहिए। उत्सव में पूज्या आनंदमयी माँ को चाकुलिया पधारने के बाद पक्की कर लो। मैंने आंजनेय की आत्मकथा लिखी है तो उनकी ओर से मानस चतुस्सती स्मारिका लिख तो सकता हूं, किंतु थोड़ी देर लगेगी वैसी मन स्थिति बनने में। स्मारिका में तुमने 2 पत्रों का दायित्व सौंपा है। पहला श्री हनुमान जी की ओर से, दूसरा श्री तुलसीदास जी की ओर से। वह भेज रहा हूं। 20 अक्टूबर से 26 नवंबर तक के लिए उत्सव में डॉक्टर स्वामी के साथ मैं पहुंच रहा हूं। जनवरी 1976 के प्रारंभ में ही जब कोयम्बटूर में स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती द्वारा वाल्मीकि रामायण का प्रवचन हो रहा था, तब श्री चक्र जी ने अनंत श्री महाराज जी को चाकुलिया के उत्सव के लिए आमंत्रित किया। चाकुलिया बिहार में एक छोटी सी जगह होने से स्वामी जी को इसकी जानकारी नहीं थी। उन्होंने चक्र जी से पूछा, चाकुलिया है कहाँ? अपने शिथिल स्वास्थ्य के कारण हिचकिचाहट प्रकट की। उनकी हिचकिचाहट और असमंजसता देखकर चक्र जी आवेश के स्वर में बोले, भारत में है। जमीन के नीचे गड्ढे में है या जंगल में है, पर आपको उसमें चलना अवश्य है। उत्सव मेरे हनुमान दादा कर रहे हैं। श्री चक्र जी के स्वर की दृढ़ता एवं आत्मीयता देखकर मुस्कुराकर बोले, ठीक है, मैं अवश्य चलूंगा। जहां कहोगे चला चलूंगा। बात निश्चित हो गई। उत्सव प्रारंभ होने से पूर्व ही
चक्र जी चाकुलिया डॉक्टर स्वामी के साथ अपने निश्चित कार्यक्रम के अनुसार पहुंच गए। उत्सव 6 नवंबर 1976 को प्रातः से प्रारंभ होने वाला था। एक दिन पूर्व ही पूरे चाकुलिया में आनंद की लहर छा गई। उत्सव को भव्य बनाने को सबका उत्साह उमड़ पड़ा था। वंदनवार, पताका, तोरण से पूरा नगर सजा दिया गया था। पंडाल का प्रवेश द्वार मंगल कलश एवं अल्पनाओं से सुसज्जित किया गया था। कथा मंच एवं पूजा मंडप तक का पथ पुष्पों से आच्छादित था और सुगंधित से सिंचित था। उत्सव मंच को केले के खंभों एवं पुष्प मालिकाओं से सज्जित किया गया था। मंच पर पदार्पण के द्वारों को मंगल कलश एवं प्रदीपों से सजाया गया था। इधर पूरी रात्रि पर्यंत पुष्प सज्जा से मंच सज्जित हो रहा था। उधर श्री चक्र जी प्रातः 2:45 बजे नित्य नियम की भांति निद्रा त्याग कर पालथी मारकर स्तवन कर रहे थे। द्वार बंद था किंतु गवाक्ष खुले थे, जिन पर जाली लगी थी। किसी के अंदर आने का प्रश्न ही नहीं। मच्छरदानी के अंदर ही तख्त पर बैठे थे। स्तवन के बीच ही स्वर्ण रोमा बालकपि उनकी गोद में सहसा प्रकट हो गया। उसने अपने आगमन का आभास कराने के लिए चक्र जी का हाथ पकड़कर मुख से मंद स्वर में ओमकार की ध्वनि की। लिखने में समय लगता है किंतु सुखद संस्पर्श पाते ही चक्र जी के नेत्र खुले और अपने दादा का बाल्य स्वरूप निहार कर हर्षाति रेख से रोमांचित हो उठे। क्षण भर में अपने को संभालकर वे अपना दाहिना कर कपीश्वर के श्री चरणों पर रख धीरे से बोले, दादा आप आ गए, आदेश प्रदान कीजिए। मंदस्मित पूर्वक श्री आंजनेय ने कहा, मैंने अपना उत्सव संभाल लिया है, प्रभु से कह दो निश्चिंत रहे। कहकर वही उन्हें स्नेह दृष्टि से देखते हुए अदृश्य हो गए। स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करके जैसे ही चक्र जी उठे, तब उन्हीं के समीपस्थ तख्त पर सोने वाले डॉक्टर स्वामी ने पूछा, आप प्रातः 3 बजे किससे बातें कर रहे थे? हंसकर चक्र जी ने उनसे इस चर्चा को टाल दिया, किंतु 6 बजे जब प्रभु दयाल जी चरण वंदना करने पहुंचे, चक्र जी हर्ष भरे स्वर में कहने लगे, उत्साहपूर्वक उत्सव आरंभ करो, मेरे अपने दादा ने सारा भार संभाल लिया है। कहकर प्रातःकाल की घटना सुना दी। प्रेमाश्रुपूर्ण नयन, पुलकित शरीर प्रभु दयाल ने विनम्र भाव से भरे हृदय से निवेदन किया। हृदय में एक बात बार बार आती है कि जब सचमुच ही इस उत्सव के आयोजक श्री हनुमंत लाल जी हैं, तो क्या वे सशरीर पधार कर उत्सव की शोभा बढ़ाने की अनुकंपा करेंगे? प्रभु दयाल के हृदय की तीव्र आकांक्षा जानकर गंभीर तेजस्वी स्वर में चक्र जी बोले, तुम्हारी भावना सच्ची है तो श्री हनुमंत लाल जी अवश्य ही पधारेंगे, किंतु जिसे वे चाहेंगे वही तो उन्हें पहचान पाएगा। अब कोई पहचानने या ना पहचाने, मुझ अकिंचन पर कृपा अवश्य हो। मन ही मन कहते हुए प्रभु दयाल जी ने अपना मस्तक श्री गुरु चरणों पर रख दिया। उत्सव शंख ध्वनि, जय घोष एवं मंगलाचरण से प्रारंभ हुआ। संतों का स्वागत, अभिनंदन एवं मंच संचालन का दायित्व श्री हनुमान जी की ओर से चक्र जी संभाल रहे थे। मंच पर ही एक ओर श्री हनुमान जी का मानवाकार सुंदर सौम्य श्री विग्रह करबद्ध विराजमान था। नेत्रों की भाव भंगिमा एवं प्रसन्न मुद्रा ऐसी लग रही थी मानो आने वालों का स्वागत करते हुए कुशल क्षेम पूछ रहे हो। उत्तरीय धारण किए बड़ा ही भव्य स्वरूप था। एक ओर पूजा मंडप था, मंत्रोच्चारण से दिशाएं गुंजित हो रही थी। दूसरी ओर विष्णु यज्ञ का सुरभित धूम्र उठ रहा था। तीसरी ओर रामचरितमानस के अखंड पाठ का सस्वर मधुर घोष गगन को गुंजित कर रहा था और मुख्य कथा प्रवचन मंच पर संतों के समागम का उमड़ता आनंद जन जन को भाव विभोर बना रहा था। मंच पर अनवरत पुष्प वर्षा करते हुए जन समाज जय घोष कर रहा था। मंच पर तथा उत्सव में आए महापुरुषों में अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी शांतानंद जी महाराज, श्री सीता राम शरण जी महाराज,
लक्ष्मण किलाधीश अयोध्या, अनंत श्री स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती, श्री स्वामी धर्मानंद जी सरस्वती, परमार्थ आश्रम हरिद्वार, स्वामी सदानंद जी सरस्वती, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश, श्री बैरागी बाबा पुणे, श्री स्वामी आत्मानंद जी विवेकानंद आश्रम जय रायपुर, मानस मर्मज्ञ पंडित राम किंकर जी उपाध्याय, वेदांत भूषण पंडित राम कुमार दास जी रामायणी, मणि पर्वत अयोध्या, पंडित भैरव प्रसाद जी द्विवेदी रामवन, डॉक्टर राम कुमार जी वर्मा, फादर कामिल बुल्के, सैयद महफूज हसन रिजवी पुंडरीक, श्री विष्णुकांत जी शास्त्री, श्री कल्याण मल जी लोढ़ा आदि प्रमुख थे। इस उत्सव के आरंभ में पूज्या आनंदमयी माँ भी पधारी थी और उन्होंने ध्यान का सत्संग किया। अनंत श्री स्वामी अखंडानंद जी उत्सव में 3 दिन विराजे। इन्होंने प्रभु दयाल जी से पूछा, मुझसे क्या सुनना चाहते हो? राधा प्रेम, प्रभु दयाल जी ने उत्तर दिया। उत्तर सुनते ही श्री चक्र जी तेजस्वी स्वर में बोले, राधा प्रेम सुनना तो चाहते हो, पर क्या राधा प्रेम सुनने योग्य तुम्हारी मन स्थिति है भी सही? सकुचाते हुए प्रभु दयाल जी निरुत्तर हो गए। अनंत श्री महाराज जी ने स्थिति संभालते हुए कहा, राधा प्रेम तो विलक्षण है ही, श्री भरत प्रेम भी किसी प्रकार कम नहीं है। अतः भरत प्रेम पर ही स्वामी जी ने बड़ा मार्मिक प्रवचन किया। उत्सव की प्रतिष्ठा के दिन ही श्री चक्र जी द्वारा रचित आंजनेय की आत्मकथा और हमारे धर्म ग्रंथ का विमोचन हुआ। मानस चतुष्शती में स्मारिका प्रकाशित हुई थी, जिसमें मुख्य आयोजक श्री हनुमंत लाल जी की ओर से उनके आराध्य श्री रघुनाथ जी को एक पत्र समर्पित किया गया। दूसरा पत्र गोस्वामी जी तुलसीदास जी को। यह दोनों पत्र चक्र जी ने लिखे थे, जो मानव मात्र के लिए प्रेरणाप्रद हैं। श्री चक्र जी ने इसी उत्सव में मानस तत्वान्वेषी वेदांत भूषण पंडित राम कुमार दास जी रामायणी, मणि पर्वत अयोध्या को साल उठाकर माल्यार्पण से सत्कार एवं अभिनंदन किया। संपूर्ण विश्व में श्री रामचरितमानस के रचना काल के 400 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में चैत्र शुक्ला नवमी संवत 2030 से चैत्र शुक्ला नवमी संवत 2031 तक उल्लास से उत्सव मनाया गया था। बिहार प्रदेश के अंतर्गत चाकुलिया में यह समारोह कार्तिक पूर्णिमा शनिवार से मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी शुक्रवार अर्थात 6 नवंबर 1976 से 26 नवंबर 1976 तक मनाया गया। उत्सव का कार्यक्रम इस प्रकार रहा। 6 नवंबर को नगर संकीर्तन, 6 नवंबर से 26 नवंबर तक भजन सत्संग एवं मंच पर प्रवचन, 13 नवंबर से 26 नवंबर तक रात्रि 8 बजे से गोपाल राम मंडल द्वारा रामलीला प्रदर्शन, 17 नवंबर से 25 नवंबर तक नवाह क्रम से श्री रामचरितमानस का पाठ सुदामा कुटी में महात्मा श्री श्याम सुंदर दास के नेतृत्व में 50 महात्माओं द्वारा पाठ होता था। 18 नवंबर से 26 नवंबर तक प्रतिदिन विष्णु यज्ञ वाराणसी के प्रसिद्ध कर्मकांडी श्री जोषण राम जी के आचार्यत्व में 60 ब्राह्मणों द्वारा संपादित हुआ। 26 नवंबर को रामलीला में श्री राम जानकी विवाह का विशेष उत्सव, 27 नवंबर को प्रातः 8 बजे से मानस पाठ की परिसमाप्ति एवं अपराह्न 3 बजे से मंगल कलश यात्रा सहित नगर संकीर्तन बड़े उल्लास से हुआ। अब आगे हम सुनेंगे कि क्या हनुमान जी सच में सदैव पधारे या नहीं। और अगर इससे पहले वाले जीवनी का पाठ आप लोगों ने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, उसे अवश्य सुन लीजिएगा।